Students, a very good morning to you. How are you? Hope you all will fine at your home. Students, today we will do another work of writing of chapter 11. So take out page number 19, describing feelings. Complete this paragraph with the words in the brackets. और ब्रैकेट्स में हिंट्स दिए गए हैं. My first day of school, comma, very excited, comma, a bath, comma, breakfast, comma, new uniform and shoes, comma, many children, comma, smiled and said hello, comma, warm and friendly, comma, stories, comma, pictures, pick me up, comma, then, comma, first, comma, next, tomorrow, after. By these hints, we will complete our paragraph. So be ready with me and start writing with me. It was the morning of, ये सुबह का समय था. क्या था? माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में, यानी मेरे स्कूल का पहले दिन की सुबह थी. सो स्टार्ट राइट हियर. माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, full stop. I was feeling, क्या feeling? क्लू क्या दिया गया है? Very excited. So write here very, excited, excited. यानी मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत उत्तेजित था, क्योंकि ये मेरे स्कूल का पहला दिन था. फर्स्ट आई हैड टेकन अ बाथ, यानी सबसे पहले मैंने नहाया. एंड देन एट माई ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट खाया. नेक्स्ट आई पुट ऑन माई यूनिफॉर्म एंड शूज, SHOES, शूज. इसके बाद मैंने यूनिफॉर्म पहनी और जूते पहने. देन मॉम ड्राइव्स मी टू स्कूल, इसके बाद माँ मुझे स्कूल ले जाती हैं. देयर आर, और क्लूज क्या दिया गया है? मैनी चिल्ड्रन. देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन माई क्लास, यानी क्लास में, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं. द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एक लड़का जो मेरे बाद बैठा है. स्माइल, वो मुझे देखकर हंसा. एंड सेड हेलो, यानी वो जो मेरे साथ ही बैठा था वो मुझे देखकर उसने स्माइल किया, मुस्कुराया और सैड हेलो, और मुझसे हेलो कहा. सून, यानी जल्दी ही. वी बिकम फ्रेंड, हम मित्र बन जाते हैं. अवर टीचर वॉज, अब इसमें क्या क्लूज दिया? वार्म एंड फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली. हमारी जो टीचर थी वो कैसी थी? वार्म एंड फ्रेंडली, यानी बहुत गर्मजोशी के साथ मिली और बहुत मित्रवत व्यवहार था उनका. शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें STORIES, स्टोरीज सुनाई. एंड सोड, और दिखाया. सोड अस, और हमें दिखाई. क्या दिखाई? पिक्चर्स ऑफ स्कूल, स्कूल की कई सारी पिक्चर्स भी उन्होंने हमें दिखाई. डैड कम्स टू पिक मी अप,
डैड मुझे लेने आते हैं स्कूल से। माँ छोड़ने आई थी और अब डैड यानी मेरे पिता मुझे स्कूल से लेने आते हैं। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई विल बी गोइंग टू स्कूल अगेन टुमारो, मैं कल फिर स्कूल जाने वाला हूँ क्योंकि स्कूल में मुझे बहुत मजा आया। आई विल बी गोइंग टू स्कूल अगेन टुमारो, मैं कल स्कूल फिर जाऊंगा। नाउ लुक एट पेज नंबर 20, क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर 11। Look at question number 1. Where did Prakash go while the others were learning to dance? प्रकाश कहाँ गया जब जो और पिकॉक्स थे बल्कि वो डांस की सीख रहे थे, तब प्रकाश कहाँ चला गया था? तो स्टार्ट राइटिंग विद मी। While the others were learning, जब दूसरे डांस सीख रहे थे, लर्निंग टू डांस, प्रकाश ran away and hid from them। यानी जब दूसरे पिकॉक्स डांस सीख रहे थे तब प्रकाश ran away, वहां से भाग गया, एंड hide from them, और उनसे छुप गया। और छुपने के बाद क्या किया? He watched them, वो उनको देखता रहा, from behind a big comma thorny bush। वॉच देम, और उनको देखता रहा, फ्रॉम बिहाइंड अ बिग थॉर्नी बुश, एक बड़ी और कटीली झाड़ी के पीछे से उन्हें डांस करता हुआ देखता रहा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपेंड टू प्रकाश व्हेन ही ट्राइड टू इमिटिएट द डांस स्टेप्स? क्या हुआ जब प्रकाश डांस के स्टेप्स को करने का प्रयत्न कर रहा था? तब क्या हुआ था? When Prakash tried to practice jumping near a thorny bush, he crashed into a pile of thorny branches। When Prakash tried to practice jumping near a thorny bush, जब प्रकाश एक कांटेदार झाड़ी के पास में उछलने की प्रैक्टिस यानी अभ्यास कर रहा था, he crashed into a pile of thorny branches, तो वो कटीली झाड़ियों से भिड़ गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर B, fill in the blanks। Love teases
sound, dance, shy, hears, falls, hides, and never. Now look at question number 1. Prakash is a dash peacock. What will come here? क्या आएगा? प्रकाश इज अ शाय पिकॉक. कैसा था वो एक शाय पिकॉक था, यानी बहुत शर्मीला पिकॉक था. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. ही इज टू शाय टू डांस. DANCE डांस विद द अदर पिकॉक्स. उसे दूसरे पिकॉक्स के साथ में डांस करने में बहुत ही शर्म महसूस होती थी. ड्यूरिंग द डांस लेसन्स ही डैश बिहाइंड अ थॉर्नी बुश. डांस लेसन जब सिखाया जा रहा था तो उसने क्या किया था? वो हाइड्स, वो छिप जाता था बिहाइंड अ थॉर्नी बुश, एक कटीली झाड़ी के पीछे. ही ट्राइज टू डांस. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. ही ट्राइज टू डांस बिहाइंड द बुशेस. उसने बुशेस झाड़ियों के पीछे डांस करने का प्रयत्न किया. बट डैश डाउन ऑन द ब्रांचेस. लेकिन क्या हुआ? बट फॉल्स डाउन ऑन द ब्रांचेस. लेकिन ब्रांचेस से गिर जाता है. नाउ लुक एट नंबर 5. ही फील्स वेरी सैड. उसे बहुत दुख महसूस होता है. बिकॉज छोटू, क्योंकि छोटू ने क्या किया था? टीजेज हिम, क्योंकि छोटू उसे चिढ़ाता है. नाउ लुक एट नंबर 6. सडनली ही डैश थंडर एंड इट बिगिंस टू रेन. अचानक ही वो थंडर का क्या करता है? हियर्स, यानी बिजली की आवाज सुनता है. एंड इट बिगिंस टू रेन, और रेन, बरसात, बारिश चालू हो जाती है. नाउ लुक एट नंबर 7. एट द डैश ऑफ रेन ड्रॉप्स ही बिगिंस टू डांस. हाँ, रेन ड्रॉप्स के साथ क्या होता है? एट द साउंड ऑफ, यानी बारिश की बूंदों की आवाज के साथ ही बिगिंस टू डांस, वो डांस करना चालू कर देता है. नाउ लुक एट नंबर 8. द अदर्स डैश द वे ही डांसेस एंड ज्वाइन हिम. द अदर्स, जो दूसरे थे, लव द वे ही डांसेस, दूसरे उसके डांस करने का जो तरीका था उसे बहुत प्यार करते थे. एंड ज्वाइन हिम, और उसे ज्वाइन कर लेते हैं, यानी उसके साथ शामिल हो जाते हैं. नाउ लुक एट नंबर 9. दे आर ऑल फ्रेंड्स नाउ. वे अब सभी मित्र हैं. एंड प्रकाश डैश मोर फील शाय. और प्रकाश अब उनसे कभी भी शर्म महसूस नहीं करता है. Now this is the work in your worksheet. Till then, our next video. Goodbye everyone.